ये कहानी एक हबीबा नाम की लड़की की है जो काफी दिन से अपनी बहन से मिली नहीं होती। तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और आखिरकार वो अपने घर से देर रात अकेली निकल जाती है। रास्ता काफी लंबा होता है तो वो एक गली से शॉर्टकट ले लेती है। थोड़ा ही आगे चलती है तो देखती है कि एक अजनबी शख्स रास्ते में खड़ा उसे देख रहा है। वो उसे देखकर काफी डर सी जाती है और मन ही मन में कुछ पढ़ती है और हिम्मत करके उस गली से निकल जाती है। अगले ही दिन वो न्यूज में देखती है कि वही गली जहाँ से वो गुजरी थी, ठीक उसके गुजरने के 20 मिनट बाद एक लड़की का रेप हो जाता है। जब उस रेप की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो उस गली से हर गुजरने वाले शख्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिसमें इसका नाम भी शामिल होता है। वहां पहुंचकर जब वो लॉकर में उस रेपिस्ट को देखती है तो वही शख्स होता है जिसको उसने उस गली में देखा था। ऑफिसर उससे पूछता है, क्या तुमने इसे वहां देखा था? तो वो कहती है, हाँ मैंने इसे वहां देखा था। फिर ऑफिसर उस रेपिस्ट से पूछता है, क्या तुमने इस लड़की को वहां देखा था? तो रेपिस्ट भी कह देता है, हाँ मैंने इसे वहां देखा था। तो ऑफिसर बोला, तुम इसके साथ भी तो कुछ गलत कर सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं करा? इस पर रेपिस्ट ने कहा, मैं इसके साथ गलत कैसे कर सकता था, इसके साथ तो 2 बड़े बड़े आदमी थे। फिर पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे साथ और कौन था? तो लड़की ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मैं अकेली थी, बस मैंने अपने रब की आयतल कुर्सी पर रखी थी। जिंदगी में कभी कोई भारी वक्त आ जाए जिसमें सचमुच आपको किसी का साथ चाहिए हो तो उस इंसान के पास जाना जो आपसे बेपनाह प्यार करता है। क्योंकि अक्सर हम लोग जब भी कुछ होता है तो उस इंसान के पास जाते हैं जिससे हम बेपनाह प्यार करते हैं। अब समझो, जो इंसान आपसे बेपनाह प्यार करता है वो आपको कभी गलत एडवाइस नहीं देगा और ये बात उसे पता है कि आप उससे इतना प्यार नहीं करते, इसके बावजूद वो आपसे बेपनाह प्यार करता है। तो फिर तो आपके सामने उसके रूप में खुदा होंगे जो आपको कभी गलत रास्ते पे या गलत जगह पे नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक गरीब आदमी राशन की दुकान से राशन ले रहा था। 3 दिन से उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं पका था। बड़ी मुश्किल से वो अपने पैसे जोड़कर घर वालों के लिए राशन लेने आया था। तो जब उसने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया तो सेठ जी ने पैसे बताए। कहने लगा, मेरे पास 50 रुपए कम पड़ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सामान कम कर देता हूं, बाद में ले जाना। अब वो जो गरीब था कहने लगा कि मैं आपको दे जाऊंगा, लेकिन आप सामान कम ना करें। तो सेठ जी ने दीवार की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था कि उधार कतई बंद है। अब वो गरीब बहुत परेशान हो गया और बोला, मेरे बीवी बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। उसने बस ये कहा ही था कि सेठ जी ने अपने घर पर फोन मिला दिया और अपनी बीवी से कहा कि घर पर जो बना है सब बेच दो। तो जब खाना आया तो सेठ जी ने गरीब को पहले खिलाया, बाकी का सारा खाना बांधकर उसके घर वालों के लिए दे दिया। अभी सारा माजरा सेठ के बच्चे देख रहे थे। तो उसके जाने के बाद वो अपने बाप से बोले कि आपने कैसा बर्ताव किया है, पहले तो आप उसको 50 रुपए कम करने के लिए तैयार नहीं थे और अब आपने इतना सारा खाना उसको दे दिया। इससे तो अच्छा था कि आप उसे 50 रुपए ही कम कर देते। तो सेठ जी ने अपने बच्चों को पास बिठाया और बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। बोले, बेटा देखो, जब किसी पर मेहरबानी करो उसका ख्याल करो तो कभी उसमें सौदा ना करो, कारोबार ना करो, और जब सौदा करो, कारोबार करो तो उसमें कभी मेहरबानी ना करो, ख्याल ना करो।